ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शमखानी जिंदा हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीर और पैगाम मंजर-ए-आम पर आ गया। अली शमखानी ने कहा, मैं जिंदा हूं और कुर्बानी के लिए तैयार हूं। फतह का रोशन दिन करीब है। 13 जून को इसराइल ने हमले में अली शमखानी को शहीद करने का दावा किया था। गवर्नर हाउस सिंध में दफातर न खुलने पर कायम मकाम गवर्नर अवैस कादर अदालत जा पहुंचे। सिंध हाईकोर्ट के हुक्म के बाद गवर्नर हाउस के दफातर खुल गए। कायम मकाम गवर्नर ने कहा, पहले कहा गया चाबी कामरान टिसोरी साथ ले गए। अदालती अहकाम के बाद दरवाजे खुल गए। कामरान टिसोरी की प्रिंसिपल सेक्रेटरी को वाकई की इंक्वायरी की हिदायत। तर्जुमान गवर्नर हाउस सिंध ने दफ्तर बंद होने के मामले पर वजाहत कर दी। कहा, अवैस कादर शाह को गलतफहमी हुई। इजलास में शिरकत के लिए सेक्रेटरी दाखिला, IG सिंध समेत दीगर अफसरान कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थे। कायम मकाम गवर्नर के लिए मखसूस दफ्तर पेशगी तौर पर तैयार था। मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करना मकसूद था तो बर वक्त आगाह किया जाता तो इंतजाम कर दिया जाता है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन ने कहा, कायम मकाम गवर्नर सिंध को गवर्नर हाउस में दाखिल नहीं होने दिया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहे हैं चाबी गवर्नर के पास है। कायम मकाम गवर्नर ने अमन व अमान पर इजलास बुलाया था। हुकाम गवर्नर हाउस में बंद दफातर के बाहर खड़े रहे। ऐसे तमाशे की मिसाल नहीं मिलती। बिलावल भुट्टो ने कहा, मोदी ने सिंधु पर हमला किया है तो सियासी यतीम कहाँ है? सियासी यतीमों के पास सिंधु बहाना था। निशाना पीपल्स पार्टी थी। उन्हें पता नहीं कि पीपल्स पार्टी के जियाले मौजूद हैं। सिंधु पर तारीखी हमले पर सियासी यतीम आज तक खामोश हैं। 4 साल बाद होने वाले इलेक्शन में उन्हें शिकस्त देंगे। सियासी यतीमों को नफरत फैलाने के अलावा कुछ नहीं आता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का असजद महमूद पर हमले और अगवा करने की कोशिश पर तशवीश का इजहार। मुलजिमान को जल्द अज जल्द कानून की गिरफ्त में लाने के अहकामात। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सूबाई असम्बली तहलील करने की धमकी। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गिराने की कोशिश की जा रही है। बजट पास नहीं करते तो वफाक फाइनेंशियल इमरजेंसी की बुनियाद पर सूबे का कंट्रोल संभाल सकता है। किसी भी वक्त असम्बली तहलील कर सकता हूँ। बजट पर मुशावरत के लिए बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई जा रही। बानी की मंजूरी के बाद ही खैबर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर कराया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से अपोजिशन अरकान असम्बली की मुलाकात। अरकान ने कहा, किसी गैर जमहूरी इक़दाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। फैसल करीम कुंडी बोले, अरकान असम्बली की तशवीश दुरुस्त है। सूबाई मामलात पटियाला जेल से चलाए जा रहे हैं। मालियाती बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वज़ीर आज़म ने कमेटी बना दी। टैक्स अफसरान के इख्तियारात के मुमकिना गलत इस्तेमाल को रोका जाएगा। वज़ीर ख़जाना की सरबराही में कमेटी हिफाजती इक़दाम तजवीज़ करेगी। FBR ने कहा, टैक्स दहिंदगान की गिरफ्तारी सिर्फ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की मंजूरी पर होगी। तफ्तीशी ऑफिसर को पुलिस स्टेशन इंचार्ज जैसे इख्तियारात हासिल होंगे। चेयरमैन वाबदा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी ओहदे से मुस्तफ़ी ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दिया। वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी की खिदमात को सराहा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, बिलावल भुट्टो ने दुनिया भर में मोदी का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। भारत कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। जंग के दौरान पाकिस्तानी अवाम अपनी अफवाज के साथ खड़े रहे। निसार खोड़ो ने कहा, बिलावल भुट्टो ने बतौर पाकिस्तानी अपना फर्ज निभाया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का BRT पेशावर के लिए 50 नई हाइब्रिड बसें खरीदने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी। काबीना की बिजली ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत के लिए 1 अरब रुपए की मंजूरी। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश का मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तफाक। चीनी शहर में सैफरीकी मैकेनिज्म के तहत पहला इजलास। तिजारत, सरमायाकारी और समंदरी उमूर में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इत्तेहाद इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली में किरदार अदा कर सकता है। फील्ड मार्शल ने दौरा अमेरिका में मार्का हैक और ऑपरेशन बुनियानो मरसूस पर रोशनी डाली। दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान किया।
फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान में IT, ज़राअत, मादनियात, कुदरती वसाइल समेत सरमायाकारी के मौक़ों पर गुफ्तगू की। मुश्तरका खुशहाली के लिए आलमी शराकत दारों को ताउन की दावत। शुरा ने पाकिस्तान की उसूली और मुस्तकिल पॉलिसीज़ की तारीफ़ की।